Hi everyone, good evening and welcome to Unacademy Live in TA UGC Net with AKS राजवीर। So guys, अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आई होप सो गाइज, आप सबके लिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। एंड आज की क्लास आपको पता है मैं लेने वाला हूं एक बहुत ही फेमस पोएट पर, और इस फेमस पोएट का नाम है जॉन डन, और इनकी पोयम हम लोग पढ़ेंगे कैनोनाइजेशन। बहुत ही बढ़िया पोयम है और बहुत ही जबरदस्त है, और आपको इस पोयम को जरूर बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है, जरूर पढ़ना चाहिए और इससे आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है ना। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस पोयम को, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातें हो जाएं जो यूजुअली होती हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊंगी मैं हूं एकेएस राजवीर, मेरा नाम एकेएस राजवीर है और मैं अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूं। अगर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी द लर्निंग ऐप ज्वाइन कर डाउनलोड करके अपने फोन में आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस वॉच कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। So watching my free special classes, just download Unacademy the learning app on your phone and use code Razveer Live. Razveer Live is the code that is already running on your screen, guys. So just apply this one code and you can watch my free special classes. If you are interested in my paid classes, so then you can purchase my paid courses for UGC NET and SET exam on Unacademy the learning app by applying code Razveer Live. And you can see guys, these are the prices. For 6 months you have to pay 10,440 rupees. You can also choose EMI option so that you can enjoy on monthly payment as well. And you can also choose iconic subscription if you want extra guidance like interview preparation and all, and you want to get valuable suggestions from our expert team. So then you can choose iconic subscription. For more detail guys, visit Unacademy the learning app, or you can visit unacademy.com guys, not learning, www.unacademy.com. So कौन कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग एवरीवन, सब लोगों को देख लूं। अर्चना, दिव्या, गीतांजलि, विशाल, पूनम एंड यशु साहू, सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू करें। तो आप सभी को पता है, देखिए कि मैं बात करूंगा आपके बहुत ही फेवरेट पोएट जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन की ये पिक्चर है और जॉन डन के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सब लोग आ चुके हैं ना, तो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों के साथ। देखिए जॉन डन कौन थे, सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे। तो देखिए जॉन डन की अगर मैं बात करूं अगर मैं जॉन डन की बात करूं आपसे, तो जॉन डन एक जैकोबियन पोएट कहलाते हैं। किस एज के पोएट कहलाते हैं? जैकोबियन एज के। जैकोबियन एज। अब ये जैकोबियन एज कब थी? सो गाइज, जैकोबियन एज जो है दैट स्टार्टेड इन 1603 एंड एंडेड इन 1625। ये जो टाइम पीरियड था जैकोबियन टाइम पीरियड कहलाता है। व्हाई गाइज दिस टाइम पीरियड वॉज नेम्ड एज जैकोबियन एज? क्योंकि ये टाइम पीरियड में किंग जेम्स फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड और ही वॉज ऑन इंग्लिश थ्रोन। तो इसीलिए गाइज इसे जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। जॉन डन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे गाइज। जॉन डन ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट, वैसे मेटाफिजिकल पोएट कई सारे थे, बट जॉन डन, जिन्हें हम जॉन डन यानी ये जो है, तो ये ही वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, हेड ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, हेड जॉन डन। अदर पोएट्स इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप लाइक एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशा एंड थॉमस कैरियो, अब्राहम कावली, हेनरी वॉगन, दीज आर द अदर पोएट्स। अब मैं बात करूंगा कि ये मेटाफिजिकल्स क्या थे और कौन थे, क्या था इनका पर्पस एंड व्हाट एक्चुअली दे वर डूइंग। बात करनी चाहिए हमें, हु वर दीज मेटाफिजिकल पोएट्स, है ना।
Who were these metaphysical poets? कौन थे ये मेटाफिजिकल पोएट्स? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। देखिए, अगर मैं मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करूं, सो दीज वर द पोएट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, है ना, अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मेटाफिजिकल पोएट्स वाज अ ग्रुप ऑफ पोएट जो 17th सेंचुरी में काफी पॉपुलर हुआ। 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में काफी पॉपुलर हुआ। एंड दिस वाज द ग्रुप ऑफ पोएट, एक ऐसा ग्रुप था गाइज जो विट एंड रीजन को यूज करता था। विट प्लस रीजन, एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सेसिव विट एंड रीजन, ऐसा आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पोएट दोज हु वर यूजिंग एक्सेसिव विट एंड रीजन, तो इसे हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप बोलते हैं। एंड ऑन योर एग्जाम यू कैन सी अ क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेटाफिजिकल पोएट्स, या तो मैचिंग आ जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स से एक लिस्ट दे दी जाएगी पोएट्स की, और मैच कीजिए। आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। और द क्वेश्चन मे बी लाइक दिस, हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट, और हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेटाफिजिकल पोएट। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट एंड हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेटाफिजिकल पोएट। यानी दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? बोलिए हाँ, यस, बोल दीजिए कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। ठीक है, या अब अगर मैं जॉन डन की बात करूं तो देखिए, जॉन डन एक ऐसे जैकोबियन पोएट थे जिनका जो बर्थ है वो 1572 के टाइम पीरियड में हुआ, और जो इनकी डेथ है तो 1631 के टाइम पीरियड में इनकी डेथ हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा था। अपनी पोइट्री में इन्होंने सटायर, लव पोइट्री, एलिजी एंड सरमन्स, सटायर, लव पोइट्री, एलिजी एंड सरमन्स, मतलब अपनी पोइट्री में क्या क्या इन्होंने लिखा है, सटायर, लव पोइट्री, एलिजी एंड सरमन्स, इस टाइप की चीजें इन्होंने लिखा है। और जैसे सोनेट्स भी लिखा है, आप सोनेट्स भी कह सकते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट भी इन्होंने यूज किया है, उसके लिए भी बहुत फेमस है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी पोएम्स का क्या सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जो है लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन, या फिर डेथ वाली फीलिंग, एंड सम टाइम गाइज यू नो लव्स एल्केमी जिसे बोलते हैं हम लोग, प्यार की बहुत सारी जो चीजें हैं उनको डील करते हैं ये अपनी पोइट्री में। इनका जो जॉन डन का एसोसिएशन था, जॉन डन वॉज एसोसिएटेड विद जैकोबियन एज। गॉट इट? जैकोबियन एज, जैकोबियन एज के मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप से बिलोंगिंग इनकी है। ये मेटाफिजिकल मैंने 2-3 बार यूज किया है। सरमन का मतलब होता है सोनम की, जैसे जो रिलीजियस प्रीचिंग है ना, प्रीचिंग का काम करते थे जॉन डन, ये जो है सो ये प्रीचिंग का काम करते थे। तो जो सरमन होती है, तो सरमन का मतलब होता है कि जो रिलीजियस टीचिंग बेस्ड कुछ उपदेश टाइप की चीजें जो होती हैं, तो वो करते थे ये जॉन डन, है ना, क्योंकि ये चर्च अथॉरिटी से एसोसिएटेड थे। बता दूं मैं आपको कि जिस पोयम को आप पढ़ने वाले हैं, जिस पोयम को आप पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप पढ़ने वाले हैं कैनोनाइजेशन पोयम को। किस पोयम को पढ़ेंगे आप? कैनोनाइजेशन पोयम को। कैनोनाइजेशन पोयम का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इस पोयम की? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोयम कैनोनाइजेशन? तो कैनोनाइजेशन पोयम की इंपॉर्टेंस यहां से समझ में आती है। देयर वॉज अ क्रिटिक जिसका नाम था नीथ ब्रुक, क्लिंथ ब्रुक, एक न्यू क्रिटिक थे गाइस। सो नीथ ब्रुक ने अपने वर्क गाइस, है ना, जहां पर इन्होंने पैराडॉक्सिस एंड ऑल की बात की थी, तो एज एन एग्जाम्पल कैनोनाइजेशन पोयम को यूज किया है। एलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन मैन को यूज किया है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबी को यूज किया है टू इलस्ट्रेट हिज आर्गुमेंट फॉर पैराडॉक्स।
गॉट इट। नील ब्रुक ने जो कॉन्सेप्ट दिया है पैराडॉक्स वाला, तो उस पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज, गॉट इट, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज, जॉन डन की इस पोयम को यानी कि कैनोनाइजेशन को, और साथ में पोप के एसे ऑन मैन को, एंड वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इन पोएम्स को यूज किया है। होता ना जैसे एग्जाम्पलरी यूज की जाती है। बात करेंगे हम लोग इस पोएम की यानी कि कैनोनाइजेशन की। गाइस, कैनोनाइजेशन पोएम, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1633। कब आई थी गाइस? ये 1633 इज द टाइम पीरियड जब ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी। और जॉन डन का एक कलेक्शन था जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट, एंड दिस वन वाज पब्लिश्ड पॉस्थमस। पॉस्थमस का मतलब, व्हाट डज पॉस्थमस मीन? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। पॉस्थमस मीन्स आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ गाइस। पॉस्थमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ इट वाज पब्लिश्ड। सॉन्ग्स एंड सोनेट पॉस्थमसली पब्लिश्ड पोएम है ये, है ना। पोएम का कलेक्शन है बाय द वे, सॉन्ग्स एंड सोनेट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंड कैनोनाइजेशन वाज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कलेक्शन, यू नो, आफ्टर डेथ। करेक्ट, यस, सब लोगों ने लिख दिया भाई। अर्चना, गीतांजलि, सुहानी एंड सिमी शर्मा, प्रिया, विशाल, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेंजास। कितने स्टेंजा है इसमें? 5 स्टेंजा है। हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन द पोएम? 5 स्टेंजास, एंड एवरी सिंगल स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ 9 लाइन्स। कितनी? How many lines are there? 9 lines are there. So 9 into 5, it means 45 lines are there. 9 lines in each stanza. 9 lines in each stanza, it means 45 lines are there. अब समझ गए ना? और अगर देखा जाए कि इनकी जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम, सो ट्रेडिशनली अगर हर एक स्टेंजा को हम सेपरेट माने तो ये राइमिंग स्कीम हो सकती है। ए बी बी ए, सी 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 ए ए, दिस इज द राइमिंग स्कीम। तो आप कह सकते हैं कि कोई एक रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं है, इसे आप लोग बोल सकते हैं कि इरेगुलर टाइप की। देखिए जैसे ए बी बी ए, तो इट लुक लाइक्स कि जैसे ये कोई क्वार्टेन अगर इसे बना दिया जाए तो ठीक लगेगा, है ना। सो इरेगुलर। बट हाँ, एक और बात आपको मैं पूछूं, अच्छा जैसे कोई भी पोएम, मैंने आपको एक बड़ी टेक्निक सिखाई थी, है ना, एक टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी और उसी टेक्निक का परीक्षण हो जाए आपसे। गाइज मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जैसे कोई भी स्टेंजा अगर उसमें 9 लाइन है, अगर कोई 9 लाइन स्टेंजा है, तो अकॉर्डिंग टू माई टेक्निक, जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई थी ROS, इसमें मैंने एक और जोड़ दिया है SROS, है ना। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक 6, 7, 8, 9, आपको मैंने यह समझाया था, इफ इन अ स्टेंजा 9 लाइन्स आर देयर, सो इसे हम लोग स्पेंसरियन स्टेंजा बोलेंगे ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये स्पेंसरियन स्टेंजा हो जाएगा? प्लीज, क्या ये स्पेंसरियन स्टेंजा में पोएम मानी जाएगी? यस और नो, बस मुझे और कोई आंसर नहीं चाहिए, यस और नो प्लीज। वुड यू लाइक टू? सर आपको लिटरेचर लवर्स चैनल पर खोज रहे हैं। नहीं, लिटरेचर लवर्स चैनल पर खोजने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर खोजने की जरूरत है भाई, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। सो बस मैं जानना चाहता हूं गाइस, देखिए जितने लोगों ने बताया गलत बता दिया आपने,
अगर 9 लाइन का स्टेंजा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली स्पेंसरियन स्टेंजा हो गया। और कैसे, इस बात को मुझसे समझिए प्लीज, इस बात को आप लोग मुझसे समझ लीजिए। और कैसे, देखिए मैं भी फटाफट क्लियर कर देता हूं। अगर किसी भी स्टेंजा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स है तो इसका मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये स्पेंसरियन स्टेंजा हो गया, नहीं कह सकते। कब तक, आइए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूं। यस, नाउ गाइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। देखिए जब मैंने कहा स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होना चाहिए। मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, 8+1 का कॉन्सेप्ट होगा। कहा था मैंने, बोलिए यस सर। हां, कहा था मैंने 8+1 का कॉन्सेप्ट होगा। याद कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। 8+1 कॉन्सेप्ट। 8 लाइन जो होंगी आपकी वो किसमें होंगी? आयम्बिक पेंटामीटर, IAMBIC एंड PENTAMETER। आयम्बिक पेंटामीटर बोला था, याद कीजिए जल्दी से फटाफट। और मैंने कहा था कि जो लास्ट लाइन होगी वो किसमें होगी? तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो लास्ट लाइन होगी तो ये होगी आयम्बिक हेक्सामीटर। आयम्बिक हेक्सामीटर में वो होगी। याद आया किसी को? अगर याद आया हो तो ठीक है, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं है। बताया था मैंने, भूल गए हैं आप लोग, है ना? यही तो वजह है। I have already told guys कि अगर वो स्पेंसरियन स्टेंजा है so 9 lines should be there in an stanza, but iambic pentameter में 8 lines, got it, and the last one line so it should be in iambic hexameter। 12 syllabic line जिसे बोलेंगे 12 syllabic, got it, और इसे हम लोग बोलेंगे 10 syllabic। याद आया किसी को? अगर याद आया तो ठीक है, नहीं याद आया तो भाई कोई बात नहीं है। करेक्ट? क्योंकि देखिए आप लोग यही गलती करते हैं और फिर एग्जाम से रोते चले आते हैं, गुरुजी गड़बड़ हो गया, है ना? सो आई होप सो कि ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करने के लिए 3 सेकंड है आपके पास, फटाफट कर लीजिए अगर करना हो, ना करना हो तो मैं आगे चला। इस वाली जो ये वाली जो गाइस पोयम है, तो इस पोयम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दिस पोयम इज अ काइंड ऑफ डिबेट और कन्वर्सेशन बिटवीन द टू। यहां पर पोएट और उसका एक फ्रेंड आपको नजर आएगा, पोएट या फिर उसका फ्रेंड नजर आएगा। कई बार जब हम लोग प्यार कर लेते हैं सो आर फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र होते हैं, सो व्हाट दे विल कॉल अस, दे विल कॉल अस कि अरे यार प्यार में निकम्मे हो गए हो। जैसे कहते हैं ना, इश्क ने हमें निकम्मा किया ए गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के, है ना? तो जॉन डन यही कहने वाले हैं कि इश्क ने हमें निकम्मा किया ए गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। ठीक? So you know guys, poet and friend दो लोग मिलेंगे, and here in this particular poem extended metaphor has been used, और यहां पर लवर को फोइनिक्स से जोड़ा जाएगा। लवर को फोइनिक्स से जोड़ा जाएगा। गॉट इट गाइज? यस। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, व्हाट डज कैनोनाइजेशन मीन? ये वर्ड जो कैनोनाइजेशन है तो ये क्या है? दिस पर्टिकुलर वर्ड कैनोनाइजेशन इन इंग्लिश लिटरेचर कैन बी सीन मल्टीपल टाइम। इन इंग्लिश लिटरेचर द वर्ड कैन बी सीन मल्टीपल टाइम। गॉट इट? और मल्टीपल टाइम जब आप देखेंगे तो इनमें से इसकी जो मीनिंग नजर आएगी, इसकी मीनिंग नजर आएगी सेंट हुड। मतलब जब किसी को सेंट हुड की उपाधि दी जाती है, जैसे ये जो लिखा ना सेंट जॉन, STJOHN, सेंट जॉन,
है ना। सेंट पॉल मतलब ये कैनोनाइज्ड किए गए हैं। ये जो एसटी लगता है ना, सेंट जो लगता है, इसका मतलब है कि कैनोनाइज्ड हो चुके हैं, है ना। यस, दे हैव बीन कैनोनाइज्ड। और इस वर्ड को जॉन डन लव के सेंस में यूज करने वाले हैं। और ये क्या बनना चाहते हैं? प्रेम के देवता या संत बनना चाहते हैं। लवर एंड बी लवेड गाइस, गॉट इट? इजंट इट? यस। हाँ, सुहानी गौतम, वैसे सर जी आपको इसकी की काफी नॉलेज है सर, आपकी बातें मैम को पता चल गई तो। अच्छा ये बताइए, इसका नॉलेज है किसे नहीं भाई? हाँ, आजकल आप लोग भी तो गाने सुनते हैं, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर लिया, दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो आप नहीं जानते क्या प्यार के बारे में? भाई साहब, प्यार यूनिवर्सल है। और रही बात मैम जानेंगे कैसी, मैं शादीशुदा नहीं हूं, ये बात सिंपल है भाई। मैं जब शादीशुदा नहीं हूं तो मैम कहां से जानेंगी? यहां फर्जी की मैम थोड़ी आ जाएंगी। आप लोग तो मतलब जबरदस्ती फिर भी आ जाइए। सो लेट्स बिगिन। ये जो गाइज यहां पर मैंने सिंबॉलिक पिक्चर दी है, ये एक सेंट की पिक्चर मैंने दी है, और ये मैंने चर्च को सिंबलाइज किया है, क्योंकि ये जितने भी गाइज काम है वेटिकन सिटी से चलते हैं, और सेंट हुड एंड ऑल के लिए जो बिशप होते हैं वो शुरू करते हैं, मतलब ये सब काम। नाउ गाइज लेट्स बिगिन विद द पोयम। अब हम लोग पोयम की बात करेंगे, और पोयम में क्या क्या चीजें हैं शुरू करते हैं। देखिए, पोयम में दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड है ना। तो जो एक फ्रेंड है, अब वो क्या कहने वाला कि तुम तो प्यार में बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, गॉट इट, है ना। ये पोयम ये है कि मतलब वो कहेगा कि तुम प्यार में बर्बाद हो चुके हो। तो दूसरा कहने वाला कि ठीक है भाई, मैं बर्बाद हूं ना, लेकिन मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है भाई। भाई मैं प्यार में बर्बाद हूं, मेरे साथ दिक्कत है, बट मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं क्या क्या चीजें। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। आपका फ्रेंड आपको लेक्चर दिए पड़ा है, why you are not preparing for UG Senate exam, or why you are not preparing for other exams like TGT, PGT or LT grade. You are busy in making love, you are busy in the rubbish kind of things, you are indulged. तो आपका फ्रेंड जब बोले चला जा रहा था, मेरे थम यार भाई रुक, कुछ हमारी भी सुनो। तो गाइज, वन फ्रेंड टू अदर वन, वो क्या कहता है? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अरे भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और देखो मुझे प्यार करने दो, फॉर गॉड सेक। अरे भाई साहब, ईश्वर शपथ, ईश्वर की शपथ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगे? होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पॉलिसी, देखो तुम मेरी बीमारियों के बारे में बात कर सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ। और चाइल्ड माई पॉलिसी, पॉलिसी यू नो गाइस, एक काइंड ऑफ जैसे पैरालिसिस होता है वैसे टाइप, लकवा टाइप। और माई गाउट, जो मेरे ये घुटनों में हाथ पांव में दर्द होता है उसके बारे में कुछ बोल दो भाई। माई 5 ग्रे हेयर्स, या फिर मेरी बढ़ती उम्र के बारे में कोई कमेंट मार दो, है ना। बढ़ती उम्र के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट मार दो, थोड़ा सा कुछ हो जाए, पानी पी लिया जाए थोड़ा। वेट, मैं पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा जलपान हो जाए ना, भूख लगी है जोर की। तो हम लोग कहां पर थे, बात करें? यस। और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट, वो कहते हैं कि देखो तुम मेरी बीमारियों के बारे में कुछ बोल सकते हो कि मैं कितना बड़ा लापरवाह हूं, कुछ करता हूं नहीं, एक नंबर का निकम्मा हूं। और माई 5 ग्रे हेयर्स, 5 ग्रे हेयर्स का मतलब मेरी ढलती उम्र के बारे में कुछ बोल सकते हो। और रियून्ड फॉर्चून फ्लाउट, या फिर मैंने जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है उसके बारे में।
गॉट इट? यस, उसके बारे में कुछ बोल लो भाई। विद वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव। देखो तुम एक काम कर सकते हो कि धन से, विद वेल्थ योर स्टेट, धन से तुम्हारी स्थिति, कंडीशन की जो गरीबी है, योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, अपने दिमाग को तुम विभिन्न कलाओं से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स, उनसे इंप्रूव कर सकते हो। तुम अपना जाकर के कोई कोर्स करो यार। वाई यू आर वरीड? वाई यू आर वरीड? टेक यू अ कोर्स, मतलब जाओ कुछ करो। किस लिए? सो दैट कि तुम अपनी आर्ट एंड ऑल को इंप्रूव करो। एंड आफ्टर कोर्स गेट यू अ प्लेस, यू कैन गेट अ प्लेस वेयर यू विल गेट ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। या फिर किंग के पास जाओ और उनके सम्मान में, उनकी सेवा में लग जाओ। और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या तो किंग के सामने रियल में, या तो स्टैम्प्ड फेस मींस कुछ कॉइन्स के लिए अपनी सेवाएं दो। बट तुम मुझे लेक्चर पिलाए पड़े हो। वन फ्रेंड टू अनदर वन, एक दूसरे से बोल रहा है। कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव, देखो जो तुम करना चाहो यस करो भाई। सो यू विल लेट मी लव, लेकिन सो, लेकिन यहां पर सो का मतलब इसलिए नहीं है, बट लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो भाई, मेरा दिमाग मत खाओ। समझ रहे हैं? गॉट इट? यस। कब से परेशान हो आप पूछते जा रहे हो। हम भी एलटी ग्रेड की, एलटी ग्रेड का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? You know guys, this class is based on basically UGC net, but by the way you can also guys cover this one poem for LT grade and all. LT grade की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा अलग से, ठीक है? या समझ गए आप? और किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। भाई अपने बारे में सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या अप्रूव कर सकते हो, बट मुझे प्यार करने दो। For God's sake hold your tongue and let me love. अपनी बातें बंद रखो, लेक्चर पिलाना बंद करो and let me love. आगे देखिए, आगे स्टेंजा में क्या होने वाला है। Alas, alas, who is injured by my love? अरे भाई ये बताओ कि मेरे प्यार की वजह से किसको मैंने हार्म पहुंचा दी। Alas, alas, who is injured my love? Oh my God. Is there someone who is injured by my love? हम दोनों के प्रेम की वजह से क्या है, क्या कोई? गॉट इट? क्या है कोई जो, जिसको हमने घायल कर दिया हो या किसी का कोई नुकसान किया हो? What merchant ships have my sized on? क्या मेरी प्रेम की आह ने, यानी कि जो मैं आहें भरता हूं, क्या किसी मर्चेंट का शिप डूब गया है? Is there any merchant whose ship has been drawn due to my size? मेरी आहों की वजह से क्या किसी का शिप डूब गया है क्या? ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यस, क्या मैंने किसी का कोई नुकसान किया है? जैसे हम लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करने के बाद कोई पकड़ लेता है, लाइक बजरंग दल है ना, कॉट बाय बजरंग दल। तो बजरंग दल वाले बोलते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी उम्र है प्रेम करने की। भाई हम प्यार करते हैं, तुम्हें करना क्या है? तुम्हारा क्या हमने बिगाड़ा है? तुम्हें क्या नुकसान किया है ना, है ना? ऐसे ही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो भाई यही बात हो जाती है यहां पर भी। Who says my tears have overflowed his ground? और कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने कहीं बाढ़ ला दी है? Who says my tears have overflowed his ground? कौन कहता है कि मैंने अपने आंसुओं से उसका घर बहा दिया है? हाइपरबोल टोटली गाइस यूज कर रहे हैं, हाइपरबोली। ओके, यस, हाइपरबोल जिसे बोलते हैं, यानी कि यहां पर ओवर एग्जिगरेशन देखा जा सकता है कि भाई कौन है जिसका हमने घर डुबो दिया हो, कौन है किसी क्या हमने मर्चेंट के शिप को डुबो दिया, या हमने किसी को घायल कर दिया। इज देयर एनीवन? है ना? यस। When did my coals
अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, ये बताओ When did my colds, यानी कि मेरा जो ठंडापन है या हमारी जो ये जो ठंडापन है, जो मतलब हमारा ठंडेपन से मतलब है कि हमारी जो शीतलता है, हृदय वाली शीतलता, अब फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, आने वाले बसंत को आने नहीं दिया। भाई जब स्प्रिंग, जब तक विंटर नहीं जाएगा तो स्प्रिंग कैसे आएगा? तो ये कहते हैं When did my colds a forward spring remove, क्या मैंने किसी सीजन को उसके हिसाब से नहीं चलने दिया या हमारे प्यार ने नहीं चलने दिया? When did the heats which my veins fill add one more to the plague evil? When did the heats which my veins fill, कब ये जो प्यार की हमारी गर्माहट है, Got it? कब हमारी ये जो प्यार की गर्माहट है इसने, When did this the heats which my veins fill, जो जिससे मेरी नसें भरी हुई हैं, my veins fill add one more to the plague evil, क्या प्लेग आ गया है क्या मेरे जो नसों में हमारी जो गर्माहट है? नसों में गर्माहट का मतलब समझते हैं? जो प्यार की गर्मजोशी है, क्या उस प्यार की गर्मजोशी से कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई प्लेग आ गया हो? सोल्जर्स फाइंड्स वॉर, जो योद्धा हैं वो युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और लॉयर्स को उनके केसेस मिल रहे हैं। विच क्वेरल्स मूव दो शी एंड आई डू लव, लेकिन हम तो प्यार में बिजी हैं भाई, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें लोग बोल रहे हैं कि काहे प्यार में पड़े, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद। भाई हमारी जिंदगी, हमारा मन, हमें तुम प्यार करने दो, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। यू नो, कुल मिलाकर के यहां कहने का मतलब यह है, वी डिड नथिंग विद द वर्ल्ड, विद द नेचुरल फेनोमिना और वॉट एवर, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन स्मूथली, बट स्टिल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वाई यू आर नॉट लिविंग लव, लव को छोड़ दो और लव सब ते चिकन खुराना हो जाओ, है ना? ऐसा कुछ किया क्या हमने? भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। सोल्जर्स फाइंड वॉर, लॉयर्स फाइंड केसेस, विच क्वेरल्स मूव दो सी एंड आई लव, लेकिन मैं और वो हमेशा प्यार कर रहे हैं भाई, इससे तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंपली ही वांट टू से ड्यू टू आवर लव, ड्यू टू बीइंग इन लव, किसी को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन पॉइंट, कॉल अस वॉट यू विल। देखो हमें तुम कुछ भी कहो, तुम्हें जिस नाम से पुकारना हो, तुम हमें मजनू कहो, आवारा कहो, प्रेमी कहो, पागल कहो, जो कहना चाहो कह लो। कॉल अस वॉट यू विल, कह लो जो कहना। वी आर मेड सच बाई लव, हम प्यार में है ऐसे हो गए। देखो थे नहीं इतने जिद्दी, इतने अड़ियल कभी थे नहीं। कॉल अस वॉट यू विल, जो तुम्हारा मन कहे कह डालो भाई। वी आर मेड सच बाई लव, हम तो बने ही प्यार में ऐसे, हम तो भाई प्रेमी हैं, प्यार के लिए समर्पित हैं। वी आर टैपर्ड्स टू, नो नो गाइज, ये थोड़ा सा मैंने एक लाइन छोड़ दी। कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाई लव। कॉल हर वन एंड मी अनादर फ्लाई, हमें तुम बस ये मानो कि जैसे कोई एक दिया जल रहा हो, जैसे मानिए कि ये कोई दिया जल रहा है और इस दिए के चारों तरफ रहने वाले हम दो बस पागल प्रेमी और कीड़े हैं, है ना? बस वन फ्लाई और एक ये अदर वन फ्लाई गाइस, बस ये मानो कि हम इन दो छोटे छोटे इंसेक्ट्स की तरह हैं। कॉल हर वन एंड मी अदर फ्लाई, मुझे दूसरी वाली और उसे पहली वाली, मतलब हम दो सिर्फ कैसे हैं, वो यू नो गाइस फ्लाई हैं, जैसे जो दीपक को देख करके आते हैं ना, जो लाइट्स को देख करके आते हैं, उड़ते हैं इसके चारों तरफ, तो आप हमें वो कह सकते हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, वी आर टैपर्ड्स टू, और अगर हमें आप कहें तो हम दिया और बाती की तरह हैं। एंड एट आर ओन कॉस्ट डाई, और हम बस इसी तरह से
अपनी जिम्मेदारी पर। हमें पता है कि जब हम इस पर कूदेंगे, इस पर दौड़ेंगे तो एक दिन मर जाएंगे। तो हम बस वैसे ही है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड डव, और हम अपने आप में, अपने दोनों में ईगल और डव को भी पाते। वो ईगल है, वो मैं ईगल हूं, और वो डव हैं। समझ गए? वो बड़ी सुंदर, सुशील और सज्जन सी है, और मैं एक भयानक वाला, झपट्टे मारने वाला ईगल जैसे हूं। The phoenix riddle hath more wit by us, we two being one are it. And अगर फोइनिक्स रिडल की बात किया जाए, फोइनिक्स रिडल है क्या? Got it? What is फोइनिक्स रिडल? तो फोइनिक्स रिडल की अगर आप बात करें, फोइनिक्स यू नो गाइज अ काइंड ऑफ बर्ड, जिसे कहा जाता है कि उसकी डेथ होती है एंड अपनी ही एशेज से डेथ होगी, और अपनी ही एशेज से वो एक बार राइज हो जाती है। गॉट इट? अपनी ही एशेज से, मतलब अमर पक्षी है ये, इमोर्टल बर्ड। द फोइनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस। और अगर मैं बात करूं तो हम वैसे ही हैं कि जैसे हम लोग टू इंसेक्ट्स, जैसे कि जो इस दिए के आसपास उड़ते हैं और उनकी डेथ हो जाती, फिर से हमारा जन्म होगा, जैसे फोइनिक्स। मोर विट बाय अस, और इसे हमसे एक और भी बढ़िया मीनिंग मिलती है फोइनिक्स रिडल को। बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। और अगर हम दोनों की बात करें तो हम दोनों, जो हमारी आत्माएं हैं, वो एक होती हैं गाइस, है ना? बिल्कुल। इस वाले पैसेज का जो बहुत ही क्लियर कट मतलब है, तो बताना चाहूंगा मैं अपने सभी यू नो गाइज स्टूडेंट्स को, या वी इम्बॉडी द लेजेंड ऑफ फोइनिक्स, कि जो अपने ही एसेस से बर्थ होता है उसका। तो जैसे हम लोग यहां पर जल जाएंगे तो फिर से हमारा पुनर्जन्म होगा, और एक दूसरे के लिए हम फिर से जन्म लेंगे, एक दूसरे के लिए फिर से हम जन्म लेंगे। So to one neutral thing both sexes fit. फोइनिक्स रिडल क्या है? फोइनिक्स एक बर्ड है और उसके मेल और फीमेल नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ओनली एक ही बर्ड होती, ना उसमें मेल है ना फीमेल है, उसका बर्थ नहीं होता और ना ही उसकी डेथ होती। कहते हैं कि अगर उसकी डेथ हुई तो अपने ही एसेट से फिर से उसका जन्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमें समझिए, वी टू बीइंग वन, हम भी एक ही हैं, आर इट, जैसे फोइनिक्स रिडल है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और इसीलिए एक न्यूट्रल में, क्योंकि फोइनिक्स का कोई जेंडर नहीं है, जेंडरलेस है, इसमें कोई जेंडर नहीं है, हमारी अपनी कहानी फिट बैठती है। हम देखने के लिए दो हैं लेकिन हमारी आत्माएं एक हैं, दो लेकिन आत्मा एक है ना? यस, वी डाई एंड राइज, हम मरेंगे और फिर से जिएंगे, द सेम, वैसे ही जैसे ये फोइनिक्स, एंड प्रूव मिस्ट्रीज बाय दिस लव, और हम इस प्यार के रहस्य को परिभाषित कर देंगे। वी विल प्रूव द मिस्ट्रीज ऑफ दिस लव, इस प्यार की मिस्ट्री को, इस प्यार के रहस्य को प्रूव कर देंगे। समझ गए आप? आई होप सो कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। मजा आ रहा है या नहीं? प्लीज मजा आना चाहिए, तो एक लाइक बनता है भाई आपके राजवीर सर के लिए। वन स्टूडेंट वन लाइक प्लीज। आ जाइए, आगे आते हैं हम लोग। वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लाइफ बाई लव। देखिए, अगर हमें प्यार में जीने नहीं दिया गया, इफ नॉट लाइफ बाई लव, अगर हमें प्रेमी और प्रेमिका की तरह जीने नहीं दिया गया, वी कैन डाई बाई इट, तो हम एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। वी कैन डाई बाई इट, एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स, हो सकता है
कि जो प्यार के दुश्मन हो तो ये सोचे कि इन दोनों की कब्र अलग अलग जगह बना दी जाए, दूर दूर तक, क्योंकि जब तक जिंदा थे तब तक बड़ा प्यार कर रहे थे। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स, अगर हम टॉम्स के लिए अनफिट हुए, एंड हर्स आर लिजेंड बी, एंड हर्स आर लिजेंड बी, इट विल बी फिट फॉरवर्ड्स। बाय द वे, हमारे मरने के बाद अगर किसी को ऐतराज हुआ तो हमें तो जीने नहीं देगा कोई, है ना। वी कैन डाई बाय इट, हम तो प्यार में मर जाएंगे। लेकिन अगर हमारी टॉम्स नहीं बनाई गई तो भी क्या होगा, हम अपनी जगह वर्स में ढूंढ लेंगे, इस पोयम में ढूंढ लेंगे। यही हमारी टॉम है, समझिए। द पोएट वांट टू से, गॉट इट, द पोएट वांट टू से कि यही हमारे लिए सब कुछ बन जाएगा। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर हमारा हम इतिहास नहीं बना पाए, बोथ ऑफ अस, इफ वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट क्रॉनिकल, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स, तो हम अपनी जगह कविताओं में, सोनेट्स में बनाएंगे। यानी कि हम अमर रहेंगे, कैसे भी हो, कैसे भी हो हम अमर रहेंगे, 100% अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोनेट में अपनी जगह बना लेंगे। हमें टॉम्स में नहीं बना पाए तो कहीं और बनाएंगे, बट वी विल सर्च अ सब्स्टिट्यूट। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकर टॉम्स। एज वेल अ वेल रॉट अर्न, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी अर्न। अर्न क्या होता है? अर्न इज अ काइंड ऑफ पॉट। ये मानिए कि ऐसा कोई पॉट होता है जिसमें एसेस को रखा जाता है ना। यस, एक अर्न मतलब समझ लीजिए एक टाइप का पॉट है जिसमें एसेस रखा जाता है। तो ये कहते हैं क्या? एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस एज हाफ एकर टॉम्स, कि जैसे हाफ एकर टॉम्स एनुअल में अगर हमारी एसेस को नहीं भी रखा गया, एंड बाय दीज हिम्स, बाय दीज सॉन्ग्स, ये जो पोयम है, बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। तो इस पोयम के थ्रू ये प्रूव हो जाएगा कि हम क्या हैं। एंड बाय दीज हिम्स एंड शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, हमारे लिए क्या प्रूव होगा कि हम लोग प्यार के लिए कैनोनाइज्ड किए गए हैं। यानी कि हमें लोग क्या समझेंगे कि हम प्यार के सेंट रहे, मतलब प्यार की प्रतिमूर्ति। गॉट इट? अगर हिंदी में शुद्ध शुद्ध बोला जाए तो हम लोग क्या होंगे? प्यार के लिए प्रतिमूर्ति। गॉट इट? यस, वी कैन डाई बाय इट, इफ वी कैन नॉट लाइव बाय आवर लव, वी कैन सर्टेनली डाई फ्रॉम इट। हम मर जाएंगे। एंड इवन इफ आवर लव स्टोरी इजंट एग्जैक्टली समथिंग यू कुड कार्व ऑन टॉम और अ हर्स, अगर हमारी लव स्टोरी ऐसी नहीं रही कि कोई उस लव स्टोरी पर कुछ लिखे, कोई इतिहास भूगोल लिखे, तो क्या होगा? इट विल बी जस्ट द टिकट फॉर पोइट्री। बस ये मानिए कि ये जो पोयम है तो ये भी हमारे लिए कुछ कम नहीं होगी, है ना। यस, वी माइट नॉट मेक इट इनटू द हिस्ट्री बुक्स। हो सकता है कि हमारे लिए कोई इतिहास ना लिखे कि दो प्रेमी थे, बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही प्यार किया उन दोनों ने, बट वी विल मेक अ होम फॉर आवरसेल्व्स इन द स्टेंजास ऑफ सोनेट। लेकिन इतिहास के पन्नों में जगह मिले ना मिले, हमें इस सोनेट में जरूर जगह मिल जाएगी, पोएम्स में जगह मिल जाएगी, है ना। जस्ट एन एलिगेंट वेल मेड अर्न ऑन अ ह्यूज माइटी टॉम इज द राइट होम फॉर द एसेस ऑफ हीरोज। कि जैसे एक अर्न जो है, जो ग्रेट लिजेंड होते हैं, उनकी एसेस को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है अर्न में, तो हो सकता है कि हमारी अर्न को कोई ना सुरक्षित रखे, हमारे अस्थियों को, हमारे शरीर को कोई सुरक्षित ना रखे, बट हम लोग सोनेट्स में वो जगह बना लेंगे, है ना। यस, ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकर टॉम्स, या फिर कि कोई आधे एकड़ में हमारी कोई टॉम्ब बनाए कि यस दीज आर द टू, ये बहुत ग्रेट थे। अगर कोई ऐसा नहीं भी करेगा, एंड बाय दीज हिम्स विद द हेल्प ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव,
ये अप्रूव कर देगा कि हम क्या हैं, वी हैव बीन कैनोनाइज्ड फॉर लव। द पोइट्री आई राइट दिस विल बी ए मोन्यूमेंट फॉर आवर लव। जो मैं ये पोइट्री लिख रहा हूं, एक दिन ये लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके एहसास करेंगे कि हम कितने अच्छे प्रेमी थे, और हमें लोग क्या समझेंगे कि यस वी वर द ग्रेट लवर एंड वी हैव बीन डिवोटेड टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के लिए टोटली डिवोटेड थे, एक दूसरे की हमने प्रेम में पूजा की है। इस तरह से गाइज आपके जॉन डन कहना चाहते हैं, ठीक है, यस। सो हम लोग अपनी बहुत ही अच्छी मेमोरीज बना लेंगे। आते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद गाइज और आगे का पार्ट क्या है मैं तो भूल रहा हूं, 1 मिनट के लिए प्लीज वेट कीजिएगा थोड़ा सा। भूल क्या रहा हूं, इसमें मैंने गलती से एक ही पोएम के पार्ट को ड्रॉप कर दिया है ना। आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। कैनोनाइजेशन, वेयर इज कैनोनाइजेशन भाई? लास्ट वाला स्टेंजा मैं तो आपको पढ़ा ही दूं। कैनोनाइजेशन, यस, कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन पोइट्री फाउंडेशन, ठीक है, यस। सो आइए फटाफट लास्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। ये वाला स्टेंजा है जो छूट गया था, ठीक है, या। और जब हमें हमारी जगह सोनेट्स में मिल जाएगी, गॉट इट, जब हमें हमारी जगह सोनेट्स में मिल जाएगी, एंड दस इनवोकस, और हमें फिर लोग हमारा लोग आवाहन करेंगे। यू whom reverend love made one another's hermitage, लोग इन्वोक करेंगे कैसे? एंड दस इन्वोकस, लोग हमारा आवाहन करेंगे। आवाहन का मतलब लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमेशा याद करेंगे, गॉट इट। एंड दस इन्वोकस, लोग हमें याद करेंगे। यू whom reverend love, तुम दोनों यानी कि हम बोथ लवर्स। यू whom reverend love, जिसको इस प्यार ने मेड वन अनदर्स hermitage, एक दूसरे का पुजारी बना दिया। लोग क्या हमारे लिए हमको कैसे याद करेंगे? यू whom reverend love made one another's hermitage, कि इस प्यार ने जिसको एक दूसरे का पुजारी बना दिया, एक दूसरे का एक बहुत बड़ा प्रेमी बना दिया। यू टू whom love was peace, आप वो हैं जिसके लिए प्रेम में शांति थी, या प्रेम एक शांति थी। यस, यू टू whom love was peace, जिसके लिए प्रेम एक शांति थी। That now is rage, लेकिन अब आज की दुनिया में क्या है? That is rage, मतलब आज तो शायद वो गुस्से में परिवर्तित हो रहा है। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes? Who did the whole world's soul, और ये प्रेम जिसने पूरी दुनिया की संपूर्ण आत्मा को क्या कर दिया था? कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया था। and drove into the glasses of your eyes, तुम दोनों ने जिन्होंने पूरी दुनिया को उन आंखों में देखा, यानी कि लवर्स की एक दूसरे की आंखें एक दूसरे के लिए दुनिया थी, है ना। जैसे कहते नहीं है कि तुम्हारे दिल में अपना घर हम बना लेंगे, है ना। तो ये दोनों लोग दिल में अपना घर बनाने वाली बात। तो लोग हमें याद कैसे करेंगे? हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसने पूरी दुनिया को एक गाइस पूरी दुनिया के इस कॉन्ट्रैक्ट को, पूरी दुनिया को कहां दिखा दिया? ड्रॉप इनटू द ग्लासेस, है ना। कहां पर? एक दूसरे की आंखों में दिखा दिया, ठीक है ना। यस, यू टू हु श्रंक द सोल ऑफ द वर्ड्स इटसेल्फ ड्रॉन इनटू ईच अदर गाइस, जो एक दूसरे की आंखों में अपनी दुनिया को देखते थे। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइज दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज,
सो मेड सच मिरर्स, जिसने बना दिया क्या, ऐसे बना दिया, सीइंग इन ईच अदर्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, और उसने क्या बना दिया, पूरी दुनिया को आपका बना दिया। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू इप्टोमाइज, और उसी ने तुम दोनों को क्या बना दिया, दुनिया का एक प्रेम का संकेत और एक संदेश देने वाला बना दिया। गॉट इट? इस वर्ल्ड वाइड में पूरे क्या बना दिया, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। कंट्रीज, बहुत जगह, दो लोग जो है, दे विल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, लोग आएंगे हमारी टॉम पर, दूर दूर से लोग आएंगे। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, इवन किंग एंड ऑल भी आएंगे, किंग, क्वीन, डचेस, प्रिंसेस, बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। हमारे पैटर्न का मतलब हमारे प्यार के पैटर्न का, कि हम लोग जैसे एक दूसरे के प्रेम पुजारी रहे, तो जो लवर होंगे वो आएंगे और हमसे क्या मांगेंगे, पैटर्न ऑफ आवर लव गाइस। गॉट इट? पैटर्न ऑफ आवर लव। वो कहेंगे कि जैसे आप एक दूसरे को प्यार करते थे, हम भी वैसा ही पैटर्न ऑफ लव चाहते हैं इन ईच अदर, एक दूसरे में, है ना। कि जैसे यहां पर कहने का मतलब है कि जब हम लोगों को तो कोई इतिहास भूगोल में कोई जगह मिलेगी नहीं, है ना। यहां पर इन्होंने कहा वी कैन डाई बाई इट, अगर हमें जीने नहीं दिया गया, और हमें पता है कि हम कोई इतने महान तो है नहीं कि हमारे लिए कोई एसेज एंड ऑल रखी जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी विल मेक प्रिटी रूम्स इन सोनेट, तो हम सोनेट्स में ही अपनी जगह बना लेंगे। गॉट इट? और फिर इस तरह से हमें लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैनोनाइज्ड फॉर लव, अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि दैट वी हैव बीन बिकम द सेंट ऑफ लव, प्यार के इपीटॉम बन गए हैं, एग्जाम्पल बन गए हैं। जैसे हम लोग नाम लेते हैं रोमियो एंड जूलियट का, है ना। जैसे हम लोग नाम लेते हैं रोमियो एंड जूलियट का। गॉट इट? यस, रोमियो एंड जूलियट का। एंड दस इनवोकस, और लोग आकर के हमारी उस टॉम्ब पर, जहां पर हमारा कैनोनाइजेशन होगा, क्योंकि अब हम सेंट बन जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, एंड दस इनवोकस, लोग हमें इन्वोक करेंगे, हमारा आह्वान करेंगे, हमें याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, यू whom reverend love made one another's hermitage, कि जिनको एक दूसरे के प्यार ने एक दूसरे का पुजारी बना दिया। You to whom love was peace, जिसके लिए प्रेम एक शांति थी, that now is raised, लेकिन आज लोग कहां उतना अच्छा प्यार करते हैं। Who did the whole world soul contract, जो पूरी दुनिया का ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे क्या, and drop into the glasses of your eyes, और यस, तुम दोनों की आंखों में, जो तुमने एक दूसरे की आंखों में देख लिया कि यस, मेरी दुनिया तुम में है, तुम्हारी दुनिया मुझ में है। सो मेड सच मिरर्स, तो हमें भी वैसी ही एक दुनिया बनाइए, एंड सच स्पाइस, वैसे ही बनाइए, दैट दे डिड ऑल टू यू इप्टोमाइज, की जो तुम्हें, जिन चीजों ने तुम्हें बनाया, तुम दोनों को बनाया, एक दूसरे का प्रेमी बनाया, वो पैटर्न, यानी लव, पैटर्न ऑफ लव। दे विल आस्क फॉर द पैटर्न ऑफ लव, वो ये मांगेंगे कि हमें आपके जैसा प्रेमी बनना है गाइस, है ना। यस, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स ब्रेक फ्रॉम अबव। और देखो, जॉन डन का कहना है कि देखो, तुम ज्ञान ले लोगे, ज्ञान लेने के बाद एक अच्छा करियर बना लोगे, बट थिंक ऑन इट, मैं प्यार करूंगा और हमारा प्यार इतना फेमस होगा कि लोग दूर दूर से आएंगे, लोग शहरों से आएंगे, लोग कोर्ट से आएंगे, यानी किंग क्वीन सब आएंगे। तुम किंग और क्वीन के सामने झुकोगे, और यहां पर खुद किंग एंड क्वीन चलकर आएंगे, एंड दे विल बेक द पैटर्न ऑफ आवर लव। वो लोग ये प्रे करेंगे कि यस, हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाइए कि हम भी ऐसे ही प्रेमी बन सके। बेक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, हमारे लव का पैटर्न वो मांगेंगे कि भाई हमें वही वाला गाइस, है ना।
यस, बाकी पापा तो मान ही जाएंगे। ये गाइज आपकी जो पोएम है कैनोनाइजेशन, बहुत ही बढ़िया पोएम है। मैं इसे कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट पोएम, वन ऑफ द बेस्ट पोएम। नाउ गाइस दिस इज द राइट टाइम कि जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि प्लीज आप मुझे बताइए कोई ऐसा है मेरी क्लास में जिसको ये पोएम समझ में ना आई हो। प्लीज, इज देयर एनीवन इन क्लास जो कुछ पूछना चाहता हो? यू कैन आस्क योर क्वेरीज, है ना? यस। अरे महजबीन फातिमा हे गाइस, सो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेरीज इफ यू आर थिंकिंग, और आपको लग रहा है कि कुछ पूछ लेना चाहिए। सर ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है डन का। देखिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ओवरफ्लो, पावरफुल फीलिंग्स सब है। देखिए ओवरफ्लो भी हो रहा है, पावरफुल फीलिंग्स भी हैं। रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, इनका फ्रेंड कुछ अपने फ्रेंड को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इनका फ्रेंड कह रहा है कि तुम प्यार में निकम्मे बन चुके, बोल रहे हैं कि पागल हो क्या, मैं प्यार में निकम्मा कहां बना हूं, हम प्यार में बहुत कुछ बनने वाले हैं गाइस, है ना? यस। हमारे पेरेंट्स की लव मैरिज सच में विकास भाई, अच्छा। डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश, मुस्कान डीएसएसबी के लिए एलटी ग्रेड वाला कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, है ना? यस, सुपर एक्सप्लेन। इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क? भाई प्रेम हमारा अमर रहेगा, है ना? सो यस, प्यार अमर है। So, is there anything, guys? Sir, your art skill is superb. Thank you, प्रियंका सिंह। मेरी आर्ट स्किल अच्छी है या नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाए। सर यू आर ग्रेट एंड नाइस एक्सप्लेन एवरी पोएम। हमें लगता है कि आपसे पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, और सर स्टूडेंट्स को एडवाइस दूंगी कि अगर उनका एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी क्लास ज्वाइन करें। वाओ, थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। देखिए हम तो सिर्फ बीइंग अ टीचर आई कैन ओनली गाइड, आई कैन गिव माई बेस्ट, बट बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप 100% अपना देते हैं, सो बिलीव मी आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि देखिए क्रैक करना आसान है, क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्रैक आप आराम से कर सकते हैं, है ना? डेफिनेटली। थैंक यू आइस, नाइस, वेरी 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 नाइस क्लास। थैंक यू अर्चना, इतनी लेट में, थैंक यू सो मच। बैक करके क्लास देखी हूं सर। ओहो, ये बात है सर। नेक्स्ट डे 6 PM देखिए मेरी जो क्लास है इस चैनल पर, जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन के लिए 6 PM आती है। फ्राइडे एंड सैटरडे 6 PM 2 दिन है जो 6 PM इस चैनल पर मेरी क्लास आती है, ठीक है? अनअकैडमी ऐप पर भी मेरी क्लास चलती है, तो अगर आप चाहें तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिख दे रहा हूं ACADEMY, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, राजवीर लाइव कोड डाल करके अनलॉक कर लीजिएगा, एंड देन यू कैन वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस। मजा आ गया ना? डेफिनेटली मजा आना चाहिए, है ना? सो 2 दिन के लिए क्लास होती है इस चैनल पर। मैंने जैसे आपको बताया सैटरडे और संडे 6 PM। इस जैसे कल है तो कल भी आपकी 6 PM होगी, और कल एक और भी पोयम आपको पढ़ाऊंगा, है ना? या किसी दिन मैं ड्रामा भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सर आपका टीचिंग स्टाइल ऑसम है। थैंक यू पूनम। नाइस एक्सप्लेनेशन। लग रहा कि सर ही हैं वो खुद की कहानी बता रहे हैं। अरे
ऐसा मत कहिए विशाल। आई हैव नो सच स्टोरीज एंड यू नो, कोई हमसे भाई कौन प्यार करेगा। नेट का क्वेश्चन पेपर मोहिनी मे बी कि एक आध दिन में सॉल्व हो सकता है कि आज भी क्लास हो आपकी 8 PM तक, बट अभी के लिए बस ये देखिए, है ना। अब टाइम टू टाइम मैं क्लासेस लाता रहता हूं कि थोड़ा 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 करके, देखिए बहुत सारी क्लासेस भी तो लेनी होती है ना। ओके सो चलें फिर आगे के लिए, बोल दिया जाए सबको ना थैंक यू। सो गाइज मैं अब आपसे फाइनली कह सकता हूं कि चला जाए अब, क्योंकि चलने का ये समय नजदीक आ गया है। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, आप मुझे अनअकैडमी पर डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी पर मैं जो फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूं अनअकैडमी ऐप पर, वो 9 PM लेता हूं, ठीक है। जब भी मेरी क्लास होती है 9 PM, व्हाट यू हैव टू डू, डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी द लर्निंग ऐप ऑन योर फोन, यूज कीजिएगा कोड राजवीर लाइव, जो चल रहा है ना राजवीर लाइव, यूज दिस वन कोड, ओके, एंड यू कैन अनलॉक माई ऑल द फ्री क्लासेस। 9 PM में अनअकैडमी ऐप पर जब भी क्लास लेता हूं, अगर आप मुझे वहां फॉलो कर लेंगे, सो अगर फॉलो कर लेंगे तो जो भी क्लास लूंगा आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। MCQs, स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल, सारी क्लासेस ऐसे ही लेता रहता हूं। And if someone is interested in my paid courses for UGC NET and SET exams, so download Unacademy the learning app and you can purchase my courses by applying code Rajveer Live. आप ये वाला कोड अप्लाई करके पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं Unacademy से। These are the fee. You know, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में मैं ही पढ़ाऊंगा, आइकॉनिक में मैं भी पढ़ाऊंगा, बट आइकॉनिक में कुछ फीचर एक्स्ट्रा हैं। व्हाट इट, अ फ्यू फीचर्स आर देयर जो एक्स्ट्रा है प्लस से। सो आप इनमें से किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं एंड बाय अप्लाइंग कोड AKS राजवीर आप UGC NET एंड सेट एग्जाम कोर्स परचेज कर सकते हैं गाइस। ओके, थैंक यू मुस्कान सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। सो बाय गाइज एंड टेक केयर, और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुझसे मिलते रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे ही मिलते रहना। सो से लेट्स क्रैक इट विद AKS राजवीर एंड विद अनअकैडमी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।